Hello everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm your psychology mentor at Study Capital. जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरे CUET 2025 बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, क्लासेस फुल थ्रॉटल में चल रही हैं। अगर आपको अपने CUET 25 की प्रिपरेशन करनी है, along with this, अगर आप क्राइस को टारगेट कर रहे हो, टिस को टारगेट कर रहे हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, टिस, then NFSU, and along with this GATE, so this can be your foundational course. इसमें मैं आपको कंप्लीट यूजी के बेसिक्स से लेके मॉडरेट एंड जितने भी एग्जाम में ज़रूरी इंपॉर्टेंट फोकस टॉपिक्स होते हैं उन सबको मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ विद एग्जाम ओरिएंटेड स्कोरिंग अप्रोच के साथ, सो दैट आपका टाइम एंड एफर्ट्स एंड along with this एनर्जी दोनों के दोनों सेव हो। ऑलराइट, सो डू नॉट वेट, दिस इज द डिटेल ऑफ माई कोर्स। क्या क्या मिलेगा आप लोग को? लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसी लाइव क्लासेस के आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, along with this आपको पीपीटीज मिलेंगी, देन आपको रिवीजन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिलेंगे, इसके साथ आपको वीकली टेस्ट मिलेंगे जिससे आपकी वीकली प्रोग्रेस को हम असेस कर सकें, 1-to-1 मेंटोरशिप गाइडेंस मिलेगी टिल द लास्ट एग्जाम ऑफ CUET एंड एनी अदर साइकोलॉजी एग्जाम। ठीक है, तो अगर आपका कोई एग्जाम नेक्स्ट ईयर अगस्त को भी हो रहा है तो ये सारा का सारा कंटेंट along with this I'll be available for you people। इसके साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जो कि आपके CUET एग्जाम टाइम में कराए जाएंगे। ये सब कुछ आपको मिलेगा विद अफोर्डेबल प्राइस। एंड ये बैच हमारा प्रॉपर फाउंडेशनल बैच है जिसमें मैं आपको 0 से 100 साइकोलॉजी कवर कराऊंगा विद इन जस्ट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिससे आपको रिविजन के लिए टाइम बहुत मिले, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम बहुत मिले, बट आपके पास पहले से प्रॉपर वेपन्स होंगे किस तरह से आपको वॉर में उतरना है। ऑलराइट, इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे आज बेसिकली पेपर सॉल्विंग के साथ। तो एज यू कैन सेंस कि मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है आज, बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम रियली बैड कोल्ड राइट नाउ, बट ऑल्दो आई वॉज इन बनारस, तो मैंने कहा वाई नॉट रिकॉर्ड सम वीडियोज़। एंड स्टूडेंट्स की भी काफ़ी डिमांड थी कि सर आप CVT पेपर को सॉल्व कराइए। सो मेरी पेपर सॉल्व कराने के अप्रोच में क्या यूनिक रहता है, आई जस्ट डोंट गिव यू द आंसर्स, अलॉन्ग विद दिस मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि इस ऑप्शन का मतलब क्या है, क्यों इसका ये ऑप्शन ही करेक्ट हो है, और इसके साथ साथ इससे क्या पॉसिबल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं या किस तरह से रिलेटेड है, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहता है और आपको न्यू चीज़ें भी पता चलती हैं। ऑलवेज रिमेंबर, एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम जो MCQ बेस्ड होते हैं, इट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ के जाओ, बट इट इज़ हाईली नेसेसरी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करो। ठीक है, मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको यही बताता हूँ कि अगर आपने केवल एक बुक पढ़ी है दैट्स फाइन, उसको 3-4 बार रिवाइज कर लो, वेरी गुड, बट अगर तुमने 1000-2000 MCQs प्रैक्टिस कर लिए, दैट कैन बी द परफेक्ट थिंग टू क्रैक योर एग्जाम। ऑलराइट, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है बेसिकली, जिसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं और उनकी जो कंडीशंस होती हैं वो बहुत रैंडमाइज ऑर्डर में रहती हैं, फिक्स नहीं होती हैं, पता नहीं होता है कि इसको क्या कंडीशन मिलने वाली है। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट ऑर्डर होगा? सबसे पहले ऑब्वियसली आप ये डिसाइड करते हो कि आपकी पॉपुलेशन की साइज क्या है। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप ये देखते हो कि साइज क्या होगा, यानी कि ऑप्शन बी। अब बी के आपके दो ऑप्शन हो गए, इसके बाद आप क्या डिसाइड करते हो कि किस तरह के सैम्पलिंग यूनिट्स हैं, यानी कि किस तरह का सैंपल आपको चाहिए, किस तरह के सैंपल से आप जाओगे होके, तो दैट विल बी ऑप्शन डी। तो BDCA, यानी कि फिर आप डिसाइड करते हो सैंपल साइज कितना है, फिर आप सेलेक्ट करते हो। ठीक है, व्हाट डू इंटेलिजेंस टेस्ट सक्सेसफुली प्रिडिक्ट। अब ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि सब कह रहे थे कि सर ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, सर ये भी तो हो सकता है, बट बेसिक थिंग, the MCQ solving is an art and you people are artists, and if not I'll make you। alright, कैसे? जब भी कोई बच्चा बोलता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, अवर फर्स्ट कैसे है कि हाँ इसके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, ऑब्वियसली, तो यहाँ पे भी वही लॉजिक यूज होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट सबसे अच्छा क्या प्रेडिक्ट कर सकता है? आपके कॉलेज ग्रेड्स, मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। देन we perceive person's face as a whole and not as a collection of eyes, nose, mouth, etc। अब कहीं भी ऐसा कंसेप्ट आपको स्टेटमेंट लिखा मिल रहा है कि हम होल की बात कर रहे हैं, कंप्लीट की बात कर रहे हैं, बिट्स की, पीसेस की बात नहीं कर रहे हैं,
आंख बंद करके गेस्टाल्ट पे या कोई भी गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट का नाम दिया हो उस पे मार देना, आंसर विल बी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ह्यूरिस्टिक्स आर योर बेसिकली मेंटल शॉर्टकट्स। Cognition, anything going on in your mind, any mental process is known as cognition. Schema is basically mental representation किसी भी चीज का, ठीक है। Alright, the behavior of avoidance a noxious stimulus by a responder is known as, avoid करने की बात कर रहा है, कॉमन सेंस यूज करो, अवॉइडेंस लर्निंग, क्योंकि और कुछ यहाँ पे लॉजिकल लग नहीं रहा है, ठीक है। तो आंसर विल बी अवॉइडेंस लर्निंग। एक्शन पोटेंशियल, ये ऐसा टॉपिक होता है जो आई एम श्योर जितना बच्चे रिसर्च से डरते हैं उतना ही इस टॉपिक से भी डरते हैं। एंड इन माई बैच मैं इस इतने छोटे से क्वेश्चन के टॉपिक को पढ़ाने के लिए एटलीस्ट आई टेक 3 आवर, यानी कि 3 दिन की क्लास होती है हमारी सिर्फ इस चीज को समझने के लिए, इन 2 वर्ड्स को लिए कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, इसी के साथ साथ कब आपके पंप्स ओपन होते हैं, कब आपका रिफ्रैक्टिव पीरियड आता है, कब आपका हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है, क्या उसका वैल्यू होती है, किस तरह से कौन सा पंप ओपन होगा, कौन सा केमिकल अंदर आएगा बाहर जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ये। बट अगेन इट्स माई जॉब टू मेक योर वर्क ईजी। ऑलराइट, तो ये इसका आंसर क्या होता है बेसिकली कि जब कभी भी एक्शन पोटेंशियल होता है तो सोडियम आयन होते हैं वो बहुत स्पीड से अंदर न्यूरॉन के आते हैं। तो सोडियम आयन इज बेसिकली पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव चीज बाहर से अंदर बहुत स्पीड से आ रही है तो अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, तो यानी कि सेल का इंटीरियर पार्ट ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। ऑलराइट, इस क्वेश्चन में भी काफी बवाल हुआ था क्योंकि काफी लोगों ने इसको बोला कि हम चैलेंज करेंगे। ऑल्दो मैंने यूट्यूब पे जब इसको सॉल्व करा रहा था, जब लाइव सेशंस में मैंने इसके क्वेश्चंस लिए थे सीवीटी एग्जाम के जस्ट बाद, तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन का आंसर सही दिया हुआ है। बेसिक एक्सटेंशन की डेफिनेशन दी गई है। एक्सटेंशन क्या होता है कि आप अगर डॉग के सामने खाना रखना बंद कर दोगे तो वो बेल को देख के सलाइवेशन कर रहा था, धीरे धीरे कम कर देगा, बंद कर देगा। यही है इसका आंसर। अगर एक्सटेंशन में आपने यूसीएस को ओमिट कर दिया, ओमिट का मतलब हटा दिया, तो उसका सीआर कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इजी। ठीक है, चीजों को, कंसेप्ट्स को यहाँ पे फिट करना है आप लोग को, देन इट विल बी अ केक वॉक। अगर आप लोग कंसेप्ट्स में अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, बोला कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे, तो फिर ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आप गलत होंगे। ट्रस्ट मी, दिस ईयर्स पेपर्स वाज लाइक मोस्ट इजी पेपर आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। लाइक साइकोलॉजी का अगर कोई पीजी एंट्रेंस है, ट्रस्ट मी ये पीजी का एंट्रेंस लग ही नहीं रहा। आप लोग भले ही कितना बोलो कि सर आपको सारे क्वेश्चन इजी लगते हैं, नहीं बच्चा सच में इजी पेपर था। ऐसे ही नहीं 295 300 आउट ऑफ 300 लोगों के आए हैं। ठीक है, मेरे ऑलमोस्ट 8 to 9 स्टूडेंट्स हैं जिनके 290 प्लस मार्क्स आए हैं, 10 to 15 स्टूडेंट्स हैं जिनके 285 प्लस मार्क्स आए हैं। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड टैलेंटेड है, नहीं, उन्होंने मेहनत अच्छी करी थी, बहुत अच्छा किया था उन्होंने मेहनत, बट पेपर भी बहुत इजी आया था, इसीलिए कट ऑफ इतनी हाई गई हैं। ऑलराइट, मैच द फॉलोइंग। अब इस तरह के टॉपिक्स के लिए एक ट्रिक याद कर लो। कभी भी आप कोई चैप्टर साइकोलॉजी में पढ़ रहे हो जिसमें बहुत सारी थ्योरीज दी हुई हो, 99% चांसेस है कि उन क्वेश्चंस में जो आपका क्वेश्चन बनेगा उन चैप्टर से, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग। इसकी ट्रिक क्या होती है, कोई भी एक मैच करा ले जाओ। इतना रद्दी लेवल का ये पेपर था कि इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं थी। एक भी ऑप्शन अगर आपका मैच कर जा रहा है ना, तो सारे ऑप्शन मैच करने आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे? कैनन बार्ड का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? साइमल्टेनियस वर्ड। दोनों चीजें साथ साथ में होती है, इमोशन और स्टिमुलस का परसेप्शन दोनों साथ में होगा। कहीं साइमल्टेनियस वर्ड दिख रहा है तुम लोग को इसमें? डिटरमाइन बाय कॉग्निटिव लेवल्स, इमोशनल एक्सपीरियंसेस, साइमल्टेनियस वर्ड। ठीक है, बाकी भी इजी थी, मैंने इसका एग्जांपल ले तो इसका ले लेते हैं। साइमल्टेनियस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ओपोनेंट है मतलब ऑपोजिट, फर्स्ट में दिख रहा है ऑपोजिट, किसी भी एक को मैच करा दो। डी का 1 देख लो कहां पे है, डी का 1। ठीक है, कैनन बार्ड ए का हमारा 4 है, ये देखो ए का 4, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो कोई भी एक ऑप्शन आपने मैच करा दिया, यू कैन गेट योर आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8, information organized in long term memory stores is aided by the reminders which direct memory search to appropriate parts of the LTM repository. These are basically hints, clues, retrieval cues. तो retrieval cues का मतलब ही यही होता है कि जब आप अपने छोटे मोटे हिंट्स को यूज करके चीजों को याद करते हो और वापस से उन हिंट्स के बेसिस पे ही चीजों को रिकॉल करते हो। ठीक है, बाकी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनका अक्सर क्वेश्चन ये रहता है कि सर हिंदी मीडियम के लिए कैसे आप पढ़ाते हैं? तो जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ,
ठीक है, वैसे ही मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, कुछ जो टर्म्स मुश्किल होते हैं इंग्लिश में वो मैं हिंदी में बोल देता हूँ, बाकी मैं जैसे आप लोगों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ वैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आई एम बायलिंगुअल, मैं कुछ कंसेप्ट को इंग्लिश में समझा देता हूँ, अगेन आई रिपीट इट इन हिंदी ऑल्सो। और जो आपके नोट्स होते हैं वो भी हिंदी मीडियम में अवेलेबल है आपके लिए और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। जो आपके मॉक टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, वो भी आपके दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। तो जो लोग हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, आई अंडरस्टैंड आपको गाइडेंस के लिए ऑप्शंस बहुत कम मिलते हैं, बट डेफिनेटली अगर आप लोग साइकोलॉजी में ये करियर बनाने का सोच रहे हो, आपने साइकोलॉजी चूज किया है, तो यू कैन कंसिडर दिस कोर्स। ऑलराइट, देन ड्राइव थ्योरी, अगेन मोटिवेशन में ढेर सारी थ्योरीज हैं, ऑलमोस्ट 10-12 थ्योरीज हैं जो आपको पढ़नी होती है कोर्स में। ड्राइव थ्योरी का मतलब है कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल रिलेटेड है, यानी बायोलॉजिकल नीड से रिलेटेड हो गया, यानी कि ए का टू कहीं दिख रहा है हमें, ए का टू देखो, और कुछ मैच करने की जरूरत ही नहीं है आपको, पहला ऑप्शन मिल गया मतलब और कहीं दिख नहीं रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अभी तो पेपर सॉल्विंग की शुरुआत है, अभी मैं आपको इस तरह के बहुत सारे पेपर सॉल्व करवाऊंगा, जैसे जैसे सीवीटी एग्जाम नजदीक आता रहेगा तो मैं हर एक क्वेश्चन पे उसको बहुत टाइम लेके एक्सप्लेन करूंगा, जिससे उस टाइम पे आपका रिविजन्स भी होते रहेंगे। ठीक है, देन हमारी यूट्यूब पे भी लास्ट के 10-15 दिन लाइव क्लासेस चलती है, तो वहां पे भी आप रिविजन्स को ज्वाइन कर सकते हो। द कैट विच म्यूज टू अ डोर बेल एंड नॉट अ फोन रिंग इन इज एग्जिबिटिंग द लर्निंग फिनोमेना ऑफ, यानी कि जो हमारी कैट है वो केवल डोरबेल पे म्याऊं कर रही है, फोन रिंग पे नहीं कर रही है। तो बेफ स्किनर का ये कंसेप्ट है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, जो आपका स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट है वो दिया था आपका बेसिकली बीएफ स्किनर ने, कि किस तरह से हमारे जब दो स्टिमुलस होते हैं, सिमिलर होते हैं जब, तो हमारा ऑर्गेनिज्म केवल मेन स्टिमुलस पे ही रिएक्ट करता है, जो स्टिमुलस हमारा सिमिलर है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, इग्नोर करना होता है उसे, वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है, तो डिस्क्रिमिनेट कर देता है। ठीक, the schedule of reinforcement in which reinforcement occurs only after a fixed number of responses। अब फिक्स नंबर की बात हो रही है और रिस्पॉन्सेस की बात हो रही है, यानी कि रिस्पॉन्स मतलब रेशियो, फिक्स का मतलब है फिक्स रेशियो। ठीक है, ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आई थिंक 4-5 दिन पहले मैंने ये टॉपिक अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है। देन conscious forcing of desires of thoughts of consciousness is the basic definition of suppression। ठीक है, जब आप यही चीज अनकॉन्शियस कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, रेप्रेशन। कॉन्शियसली कर रहे हो तो सप्रेशन होगा ये चीज। देन बेसिकली ये क्वेश्चन है, इसमें एक्सपेरिमेंट होता है, ABCD 4 लोग हैं, 4 ग्रुप्स हैं, एंड अलग अलग ग्रुप्स को हमने अलग अलग टाइम पे वीडियो गेम्स खिलाया। अब कंट्रोल ग्रुप के बारे में पूछा है कि कंट्रोल ग्रुप इसमें क्या होता है। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कंट्रोल ग्रुप का मतलब होता है कि एक कोई भी ऐसा ग्रुप, कोई भी ऐसा इंसान जिससे कोई भी इंटरवेंशन नहीं मिला हो। ठीक है, अगर किसी को कोई भी इंटरवेंशन नहीं मिला है इट मींस कि वो कंट्रोल ग्रुप है। तो यहाँ पे देख लो किसे क्या नहीं मिला है, ग्रुप ए है जिसे कोई भी वीडियो गेम नहीं दिया गया, मतलब ऑब्वियसली आंसर इज ग्रुप ए, यानी कि ऑप्शन 4। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए रखे जाते हैं। द ब्रेन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूरल इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर इज नोन एज सेंसेशन या परसेप्शन, आंसर इज परसेप्शन। यहां पे ब्रेन की बात हो रही है, इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है। अगर केवल और केवल रिसेप्शन की बात हो रही होती तो यहां पे ये होता कि सेंसेशन है, बट यहां पे इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है और दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन। देन एक्सेसिव कॉम्पिटिटिव ड्राइव इवन व्हेन इट इज अननेसेसरी इज ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। इसका आंसर है बेसिकली टाइप ए। ठीक है, तो टाइप ए पर्सनालिटी आपकी इसी सब कैरेक्टरिस्टिक्स से होती है कि बहुत एक्साइटेड रहते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना रखते हैं, थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है। ओके, इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगा, आने वाले 2-3 वीडियोस में ये पूरा का पूरा पेपर इन डिटेल मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।